विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म हो गई है। महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, अभी भी कुछ ऐसे बागी हैं जो सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस तो अपने लगभग सभी बागियों को बैठाने में कामयाब रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अभी कुछ ऐसे बागी हैं जो खेल खराब कर सकते हैं। तो कैसे ऐसे बागियों से निपटा जाएगा, ये जानने के लिए हम आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान के साथ। सर, अभी भी कुछ बागी हैं। आप लोगों ने कहा था कि इस बार किसी बागी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फ्रेंडली फाइट नहीं होने देंगे। तो ये जो बागी कुछ रह गए हैं, भले कांग्रेस के नहीं हैं लेकिन यूबीटी के हैं या फिर एनसीपी शरद पवार के हैं, तो कैसे निपटेंगे? और कुछ है, लेकिन उनके महाविकास आघाड़ी में चाहे शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस के जितने भी बागी थे लगभग हम लोगों ने उनको सबको निवेदन करके और सबको अपील करके और उनको विड्रॉ कराया है। सारे लोगों ने 4 तारीख को विड्रॉ कर लिया है। शिवसेना और राष्ट्रवादी में कुछ ज़रूर हैं, लेकिन वो पार्टी का नेतृत्व मजबूती के साथ ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। और महाविकास आघाड़ी और जनता भी जानती है कि इस तरह से जो भंडखोरी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, वोटों का बंटवारा करते हैं, डिवीजन ऑफ वोट्स करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जनता भी समर्थन नहीं करती है। और कांग्रेस ने भी ये निश्चय किया है, शिवसेना भी ने भी निश्चय किया है, राष्ट्रवादी ने भी निश्चय किया है कि जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के खिलाफ काम करेगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अपने बागियों को तो बहरहाल आप लोग पार्टी से दरकिनार कर दे रहे हैं या कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के क्या करेंगे, जिसने कि महाविकास आघाड़ी में रहते हुए भी 8 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर दिया है? बात सही है। हम चाहते थे कि सारे उम्मीदवार विड्रॉ हों और उनके लिए कई बार बात भी की गई है, लेकिन अब उन्होंने उनकी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमने पहले से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। तो 4-5 जगहों पर फ्रेंडली फाइट समाजवादी पार्टी अलग अलग उम्मीदवारों के सामने कर रही है। लेकिन जहाँ तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, एकजुटता का सवाल है, महाविकास आघाड़ी में जितने भी दल हैं इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, सब लोग मजबूती के साथ एकजुट हैं और ये चुनाव हम एकजुटता से लड़ रहे हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन 2 सीटें आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को दी, 8 उन्होंने खड़ी कर दी, यानी 6 सीटों पे तो नुकसान करेंगे, तो नुकसान तो होगा। ये बात सही है, लेकिन अब देखेंगे हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान कैसे उसमें भूमिका बनानी है, क्या करना है, या जो विड्रॉल नहीं हो सका उनको प्रचार के दौरान कैसे शांत करना है, बैठाना है, वो सारी रणनीति का हिस्सा है। वो हम लोग आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और करेंगे। महाविकास आज उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ भी 10 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। हम लोगों की सभी पार्टी के नेताओं की, अखिलेश यादव जी हों या शरद पवार जी हों या उद्धव ठाकरे जी हों, और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी नेता, खरगे जी हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हों, हम सारे नेताओं की एक ही भूमिका रही है कि ये लड़ाई किसी पार्टी को जीत दिलाने का मामला नहीं है। मामला है इस देश को बचाने का, देश के गौरव को बचाने का, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने का। जो देश का विकास ठप हुआ है, रुका है, उसको गति देने का। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखिए कि जहाँ भी वहाँ समाजवादी चुनाव लड़ रही है, 10 की 10 सीट पर हम समर्थन कर रहे हैं उनको। तो जहाँ जो पार्टी मजबूत है, जहाँ जो पार्टी जीतने में सक्षम है, वो पार्टी चुनाव वहाँ पर लड़े, ये भूमिका पहले से हम लोगों की है और सभी नेताओं ने ये भूमिका बनाई है। और आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जी मुंबई आ रहे हैं और वो बाकायदा इंडिया गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के और भी प्रचार में जाएंगे और हम लोग एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उनका यही सवाल है कि महाविकास आघाड़ी को समाजवादी पार्टी चाहिए तो सही साथ में, लेकिन उसको सीटें नहीं देनी है। नहीं, सीटें नहीं देनी है ऐसा नहीं है, सीटें दी गई हैं। गोंडी उनको छोड़ा गया है, भिवंडी उनको छोड़ा गया है। थोड़ा हुई है, उसमें कमियां रही हैं, गलती कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ चीज़ें रुकी हैं। क्योंकि जब देखिए जिस गठबंधन में बहुत ज़्यादा दल होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टियां होती हैं, सभी पार्टियों को मान सम्मान मिले, सभी को उसमें समावित किया जाए, ये कोशिश पार्टी के नेताओं की होती है। तो कुछ हुआ है जिसकी वजह से 4-5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट वो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। हम लोग बात करके, चर्चा करके उसका कुछ रास्ता निकालेंगे। आप चांदीवली से कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार कुछ सैकड़ा वोटों से आप चूक गए। इस बार की क्या स्थिति है? इस बार नसीम खान ही जीत कर आएंगे?
बहुत अच्छी स्थिति है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की दुआएं मिल रही हैं और लोगों का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। जहाँ-जहाँ मैं जा रहा हूँ सारे क्षेत्र में, और महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक ताकत है ही है यहाँ पर, हमेशा से 99 से लेकर 2019 तक 4 बार लगातार मैं यहाँ से भारी वोटों से मैं जीत के जाता रहा हूँ। 2019 में मैं महाराष्ट्र के दौरे पे ज़्यादा रहा और अपने विधानसभा क्षेत्र में समय कम दे पाया, जिसके कारण मैं 400 वोट से पराजित हुआ। लेकिन पराजित होने के बाद भी जो एक सेवा का भाव है, लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने की जो हिम्मत है, क्षमता है, उसके हिसाब से हमने 5 साल तक काम किया है। और इस 5 साल में मेरे विधायक ना रहने से जिस तरह से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है, लोगों पे अन्याय हुआ है, लोग आज त्रस्त हैं। शिंदे सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को लूट रही है, महाराष्ट्र को कमज़ोर कर रही है, और वही काम शिंदे सरकार के विधायक जो दल बदल करके गए हैं उनके साथ गैरकानूनी तरीके से, वो भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ के विधायक ने भी 5 साल में यही किया है। तो जनता त्रस्त है, जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि पिछले 20 साल जिस तरह से इस चांदीवली का चेहरा मोहरा बदलने में हम सफल रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लाने में सफल रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में हम कामयाब रहे हैं, लोगों ने हमारे काम करने के तरीक़ों को देखा है, लोगों को न्याय कैसे दिया जाता है वो लोगों ने समझा है। तो कुल मिलाकर चांदीवली की जनता का साथ मजबूती से हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और हमें विश्वास है भारी बहुमत से हम ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। यहाँ इस बार एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार तो साथ में है ही है, एमएनएस का भी उम्मीदवार आपके सामने है। ये त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, तो उसमें किसका फायदा होगा? सवाल फायदे और नुकसान का नहीं है, सवाल जनता के समर्थन का है। अब पहले जैसी राजनीति देश में नहीं होती है कि ये खड़ा हुआ तो वोट बढ़ जाएगा, वो खड़ा हुआ तो डिवीज़न हो जाएगा, इसका फ़ायदा उसको होगा, उसका फ़ायदा इसको होगा। लोग सीधे सीधे देखते हैं, लोग समझदार हैं, राजनीतिक जागरूकता लोगों में काफ़ी बढ़ी है, खास करके हमारे नौजवानों में बढ़ी है। तो वो देख रहे हैं। और जहाँ तक आप मनसे की बात करते हैं, मनसे और राज ठाकरे जी की विचारधारा क्या रही है, महाराष्ट्र जानता है। शिवसेना से अलग होने के बाद में उन्होंने समय समय पे अपनी विचारधारा को बदला है, कभी मराठी मानुस की बात किया है, कभी हिंदुत्व पे चले हैं, कभी महाविकास आघाड़ी एनडीए के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया है, कभी महायुति के समर्थन में मोदी जी के साथ स्टेज शेयर किया है उन्होंने, और आज खुद उनके बेटे के सामने उन्होंने अपने बेटे को माहिम विधानसभा से चुनाव में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको हम समर्थन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पार्टी का उम्मीदवार उनके सामने लड़ रहा है। तो इनमें कोई आलबेल नहीं है, इनमें खुद बिखराव है, महायुति में पूरी तरह से बिखराव है। और महाराष्ट्र की जनता भी ये देख रही है कि जिस तरह से शिंदे सरकार ने 2.5 साल में महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसानों पर जुल्म हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। तो सारे लोग, मुंबई और महाराष्ट्र सहित लोग त्रस्त हैं और महायुति सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, और उनके विधायकों को भी मजबूती से हराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक तरफ सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, दूसरी तरफ उनके विधायक भी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये रिपोर्टें बता रही हैं, विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट बता रही हैं। तो ये आने वाले दिनों में चांदीवली सहित महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।